दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी में आज एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है लिंग। लिंग के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या है कि हम अलग से डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम केवल स्पेशली पुल्लिंग के सवालों को देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग के सवालों को देखेंगे। देखिए बहुत ही शानदार सी ये सीरीज चल रही है जिसमें हिंदी के अलग अलग चैप्टर पर हम लोग बेहतरीन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है क्विज इन हिंदी सीरीज, यानी ये जो लिंग चैप्टर दोस्तों, इस लिंग चैप्टर के क्विज को दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। आइए आगे बढ़िए और देखते हैं और सीखते हैं कुछ नए सवालों को। ये जो सवाल है ना, ये हाल फिलहाल में 2-4 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए सवाल हैं। जैसे यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ था 2018 में, यूपी पीजीटी का एग्जाम, यूपी पेट का एग्जाम, बीडीओ एग्जाम, इसी तरह से यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी एसडीआई का एग्जाम, वन रक्षक का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, तमाम परीक्षाओं के सवालों को दोस्तों कवर किया गया। पढ़ेंगे तो आपको मजा खूब आएगा और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए एक एक चीज बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना जवाब आपका सही होता है। पहला सवाल दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है और सवाल क्या दे रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है पुल्लिंग। सर पहले ये तो समझा दीजिए कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। देखिए उसका एक ही तरीका है, आप किसी भी शब्द के आगे कोई विशेषण शब्द लगा दीजिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। सर विशेषण शब्द क्या होते हैं? अब आप कहेंगे सर विशेषण का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वहां इसका क्या लेना था? नहीं, उस तरह से नहीं, विशेषण शब्द लगाना। जैसे मैं कहूं दोस्तों बच्चे, अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चे अच्छे भी होते हैं और अच्छा अच्छी। ठीक है, तो बच्चा हमें लिंग जानना है। ठीक है, तो अच्छा बच्चा या अच्छी बच्चा, अच्छी तो लगेगा नहीं सर, बच्चा अच्छा होता है यानी पुल्लिंग है। मैं कहूँ रोटी, रोटी क्या अच्छी रोटी या अच्छा रोटी? आप कहेंगे सर अच्छी रोटी, तो रोटी के आगे विशेषण क्या लगा? अच्छा अच्छी में से कोई विशेषण लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छी। या कभी दोस्तों सार्वनामिक विशेषण भी लग जाते हैं, मेरा मेरी। ठीक है, तो उससे भी दोस्तों ठीक है, मेरा रोटी नहीं मेरी रोटी, रोटी के आगे मेरा मेरी लगा के भी देख सकते हैं। बस यही आपको करना है, हर शब्द के आगे कोई विशेषण शब्द लगाइए, ऑटोमेटिक दोस्तों अधिकतर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। 95% सवाल आपसे हल हो जाएंगे, 5% ऐसे बचेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा, आप तय नहीं कर पाएंगे कि सर यहाँ पर पुल्लिंग करें या स्त्रीलिंग करें। कुछ ही सवाल ऐसे मिलेंगे। आइए इस ट्रिक पर देखते हैं और बातचीत करते हैं। पहला सवाल हालांकि बहुत ही डिफिकल्ट है, ये पीटी परीक्षा जो 2023 में हुआ था उसमें दोस्तों ये सवाल पूछा गया कि किस विकल्प में सभी जो है पुल्लिंग दिए गए हैं। जैसे दे दिया पतलून, दे दिया झल्लाहट, दे दिया अछूड़ता, दे दिया संचार, दे दिया पालन, दे दिया ग्रीवा, दे दिया प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, मनुष्यत्व, बनावट और रौनक। अब आपको समझना पड़ेगा कि कहां है। जैसे मैं दोस्तों अगर मनुष्यत्व की बात करूं तो मनुष्यत्व तो क्या है दोस्तों, किसी चीज के आगे दोस्तों अगर तो शब्द लगता है तो हमेशा याद रखिए पुल्लिंग होता है। ठीक है, लेकिन बनावट शब्द जो दोस्तों कि उसकी बनावट बहुत अच्छी थी, अच्छी बनावट होने की वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फीमेल लिख दे रहा हूं, यफ लगा रहे हो। ठीक है, यफ, और ये पुल्लिंग के लिए दोस्तों मेल लिख दे रहा हूं, यम। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ बनावट की वजह से दोस्तों ऑप्शन गलत हो गया। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, जैसे आप कहते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। प्राधिकरण भी दोस्तों मेल में आता है और गिरोह भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फिलहाल तो सही है। और देखिए आप जैसे संचार, ठीक है, आप कहते हैं ना कि वहां की संचार टेक्नोलॉजी अच्छी है। संचार, अच्छा संचार या अच्छी संचार, आप बताइए कम्युनिकेशन क्या होता है, अच्छा या अच्छी? तो याद रखें दोस्तों फिलहाल अगर आप केवल संचार की बात करेंगे तो संचार मेल में आता है। ठीक है, पालन जो शब्द है दोस्तों, पालन दोस्तों ये फीमेल में आता है, जबकि ग्रीवा शब्द कहां आता है दोस्तों, ग्रीवा शब्द भी मेल में आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से पतलून भी मेल में आता है, झल्लाहट फीमेल में आता है, और अछूड़ता कहीं भी ता शब्द लगा होता है ना तो मोस्टली दोस्तों वो सभी फीमेल में आता है। फिलहाल ये ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दीबाजी में छोड़कर भागने का मतलब नहीं है। आप आइए हम चर्चा करेंगे, 30 सवाल जाते जाते में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मान के चलिए। आइए अगले सवाल पर लेके चलता हूं आपको। अगला सवाल भी दोस्तों ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, देखिए जोगी पुल्लिंग है कि नहीं? तो जोगी दोस्तों क्या होता है, ये आदमी लोग ही जोगी होते हैं। ठीक है, जोगी जानते हैं ना, घर का जोगी, जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। जोगी दोस्तों जैसे योगी होते हैं ना, योगी का ही दोस्तों तद्भव रूप है जोगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मेल होता है यानी पुल्लिंग होता है, और आपसे पूछा भी है कि क्या पुल्लिंग
है। जबकि नर्मदा दोस्तों नदी का नाम है और नदियों का नाम हमेशा क्या होता है दोस्तों, फीमेल यानी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अमावस्या दोस्तों क्या होता है, ये भी फीमेल होता है। वक्त्री मतलब क्या, वक्त्री भी फीमेल है। वक्त्री का अर्थ क्या होता है सर, वक्त्री का अर्थ होता है भाषण देने वाली। वक्त्री मतलब क्या होता है, भाषण देने वाली, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वक्त्री कहते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे, इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वक्ता शब्द होता है ना, वैसे वक्त्री होता है। वक्ता मतलब भाषण देने वाला, अधिक बोलने वाला। उसी तरह से वक्त्री का मतलब क्या हो जाता है, भाषण देने वाली। इस तरह से आप करेंगे दोस्तों, तब जाके जवाब सही होगा। आपको आंसर आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल भी देखिए वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग हैं, वो आप बताइए, ठीक है। अब जैसे पायल जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है, आप कहेंगे सर पायल अच्छी पायल होती है, ठीक है, कि मैंने एक पायल खरीदी, वो पायल बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों ये तो मिल जाएगा क्या, हार, अच्छी हार या अच्छा हार। हार अच्छा होता, अच्छी हार नहीं। तो दोस्तों ये तो मेल हो जाएगा। पुखराज भी दोस्तों मेल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन तो गलत हो ही गया क्योंकि यहाँ फीमेल आ गया बीच में। हीरा मोती मणि की बात करें तो अच्छा हीरा भी होता है यानी मेल होता है, मोती भी मेल होता है। लेकिन मणि दोस्तों जो शब्द है, अच्छी मणि, ये मणि दोस्तों शब्द फीमेल हो जाता है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। कौवा, खरगोश और मंडल, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, पुलिंग है यानी मेल को डिनोट कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी नथ दोस्तों नाक में पहनने वाला होता है, नाक में। और मूंगा दोस्तों मेल होता है, पन्ना भी दोस्तों मेल होता है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों जो है फीमेल होता है, इस वजह से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मंडल शब्द दे रहा था ना, मंडल का फीमेल होता है मंडली, क्या होता है, मंडली जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, फीमेल। इसी तरह से नर खरगोश और मादा खरगोश, ठीक है, मादा खरगोश जो शब्द होता, किसी शब्द के अगर मादा लग जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, फीमेल हो जाएगा। और कौवा का फीमेल क्या होता दोस्तों, कोयल होता, आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 2023 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है। जो शब्द पुलिंग है दोस्तों बताइए। करा विकृति शब्द, संस्कृति शब्द, दंपति शब्द या प्रकृति शब्द, ठीक है। अब देखिए बात करिए पुलिंग की बात करा तो दंपति जो शब्द दोस्तों ये क्या है, ये पुलिंग है। पुलिंग यानी मेल वाले में आ जाएगा। बाकी प्रकृति यानी नेचर भी फीमेल है, संस्कृति भी फीमेल होता है और विकृति भी दोस्तों फीमेल शब्द है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। और आगे आइए, अगला दे रहा दोस्तों, ये फॉरेस्ट गार्ड 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है। जो पुलिंग है वो दोस्तों आपको ज्ञात करना है। और क्या दे रहा है, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। कैसे याद किया जाए, फिर से मैं कर रहा हूं। जैसे पूर्ति दोस्तों अच्छी पूर्ति या अच्छा पूर्ति, ठीक है। या तो देखिए अच्छा अच्छी भी लगा, जैसे मुझे तो याद हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ने के लिए वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जल की आपूर्ति अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं, क्या होगा, जल की आपूर्ति अच्छी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी लगते ही आप क्या कर लेंगे, फीमेल कर लेंगे। उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, इस वजह से अभी विवाह क्या होता है दोस्तों, विवाह, अच्छी विवाह नहीं, विवाह अच्छा होता है, इस वजह से दोस्तों मेल हो जाएगा। और छवि दोस्तों खराब हो जाती है, अच्छी छवि, अच्छा छवि नहीं, उसकी छवि अच्छी नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों ये भी हो जाएगा फीमेल शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा वाला, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे पढ़िए। मैं कहता हूं क्यों नहीं सही होगा, सब सही होगा, आपको देखने समझने की देरी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूपी PGT 2021 का सवाल है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है। चाय फीका नहीं है, चाय फीकी है, ठीक है। और फीकी का मतलब दोस्तों ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। दही खट्टा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दही जो शब्द है दोस्तों ये मेल को डिनोट करता है, बिल्कुल सही है। चांदी सोने से महंगी है, महंगा नहीं, महंगी है, ठीक है, याद रखेंगे। मिश्री मीठी है, मीठा नहीं है, ठीक है, तो याद रखेंगे मीठी होना चाहिए। फिलहाल जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन दोस्तों क्या दे रहा है, गलत दे रहा है, ठीक है, ये आप समझिए, ठीक है, यही आपसे पूछा है। आगे बढ़िए, वनरक्षक का एग्जाम हुआ था 2018 में। इसमें दोस्तों एक सवाल दिया वनरक्षक वाले परीक्षा में कि निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द छांटिए। जो पुलिंग है वो शब्द छांटिए। लिख रहा चाहत, उसकी चाहत बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, ठीक है, बड़ा नहीं, आप बड़ा बड़ी भी लगा सकते हैं ना, बड़ी चाहत, बड़ा चाहत, ठीक है, तो अच्छी हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया यानी फीमेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यह फीमेल हो गया।
उसकी रंगत अच्छी थी दोस्तों, ठीक है, अच्छी रंगत या मेहनत रंगत लाई, ठीक है, यह भी फीमेल हो जाएगा। अच्छा मेहनत नहीं, अच्छी मेहनत भी होता है, ठीक है, तो यह भी फीमेल हो जाएगा। ये आहार जो शब्द है दोस्तों, ठीक है, आहार अच्छा होता, अच्छी आहार नहीं, आहार क्या होता है दोस्तों, अच्छा आहार होता है, तो यह मेल हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या था, मेल यानी पुल्लिंग के बारे में जानकारी ले रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। आई बात समझ में? और आगे देखिए, ठीक है, यह भी देखिए वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। जो पुल्लिंग शब्द है उसे छांटिए। कैमरा, मेरा कैमरा बहुत अच्छा है, अच्छी कैमरा नहीं, अच्छा कैमरा, तो दोस्तों पहला ही हो गया। लेकिन पायल दोस्तों क्या हो जाएगा, पायल तो अच्छी पायल होती है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक तरह का आभूषण है, तो यह फीमेल हो जाएगा। प्लेट बहुत अच्छी है, खाने वाली जो प्लेट होती है, ठीक है, किचन में यूज करने वाले सामान भी अधिकतर फीमेल होते हैं। तलवार क्या दोस्तों, अच्छी तलवार, ठीक है, तलवार भी अच्छी होती है, तो याद रखिए भी फीमेल हो जाएगा। तो बचा क्या, मेल में बचा क्या, पुलिंग में बचा क्या, तो याद रखेंगे कैमरा दोस्तों बचा है, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में, यही एग्जाम दोस्तों बाद में री एग्जाम कराया गया कैंसिल होने की वजह से। निम्न में से कौन सा शब्द पुलिंग है ये बताना है। देखिए उस मेरी आशा, मेरा आशा नहीं, मेरी आशा, मेरी आशा, ठीक है, मेरी आशा है कि ऐसा होगा, ठीक है, तो मेरी लगने की वजह से फीमेल बन गया, ठीक है। कष्ट, कष्ट के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा कष्ट या मेरी कष्ट, आप कहेंगे सर मेरा कष्ट, ठीक है, मेरा कष्ट बहुत बड़ा है, मेरी कष्ट नहीं, तो इस वजह से दोस्तों ये मेल हो सकता है, ठीक है। और क्षमा, एक मिनट नहीं रुकिए, एक मिनट, क्षमा और सेना, आपसे पूछा क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, क्षमा और सेना। अब एक बात मुझे बताइए, जो सेना होती है ये सेना पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हालांकि आपको लगेगा सेना में जवान होते हैं, और जवान की वजह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, मैं सही लिख रहा था, ठीक है, मेरा कष्ट बहुत बड़ा है, मेरी कष्ट नहीं, मेरा कष्ट बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये मेल कर लीजिए, ठीक है, ये सही हो सकता है। क्षमा दोस्तों क्या है, फीमेल शब्द है, और सेना भी फीमेल शब्द है। ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन बन रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज न हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये दोनों फीमेल होते हैं, चाहे क्षमा सेना दोनों, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, सेना क्षमा दोनों, ठीक है। वाक्य प्रयोग कीजिए, कोई ना कोई वाक्य में दोस्तों आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग एकदम तेज होना चाहिए इस समय में, एकदम शार्प होना चाहिए कि तुरंत शब्द देखते ही हम रचना कर दे, कोई वाक्य निर्माण कर दे, तभी दोस्तों इससे छुटकारा मिलेगा। रटने से तो कभी नहीं मिलने वाला है। कितना शब्द रटेंगे बताइए मुझे, कितना आपको रटा दिया जाए, संभव नहीं है रटना ना, तो रटने से काम नहीं चलेगा, देखने सीखने से काम चलेगा। आगे देखिए, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें सवाल आया कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताइए, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने आशा बता दिया कि आशा शब्द तो क्या दोस्तों फीमेल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आज्ञा, ठीक है, आज्ञा शब्द भी दोस्तों क्या है, फीमेल है। गरिमा शब्द भी फीमेल होता है। समुद्र वगैरह का नाम जो होता है, देखिए नदी का नाम जो होता है दोस्तों वो प्रायः क्या होता है, फीमेल होता है। केवल कुछ नदियों को छोड़ दिया जाए, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोस्तों मेल में आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद। लेकिन सागर जितने भी होते हैं दोस्तों, ये सभी सागर क्या होते हैं, मेल होते हैं, यानी पुल्लिंग होते हैं। इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आइए, यूपीपी परीक्षा में यह भी सवाल आया कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए, ठीक है। मेरी इच्छा है कि, मेरा इच्छा नहीं, इच्छा हमेशा मेरी होती है, तो मेरी होने की वजह से दोस्तों फीमेल हो गया। राष्ट्र, देश क्या होता है दोस्तों, मेरा राष्ट्र, मेरी राष्ट्र नहीं, मेरा राष्ट्र, ठीक है, इस वजह से दोस्तों क्या हो गया, मेल हो गया। रक्षा शब्द दोस्तों क्या होता है, मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे, ठीक है, मेरी रक्षा कौन करेगा, भगवान करेंगे, इस वजह से फीमेल हो गया। मेरी योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी कहिए आप, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको मिल गया। आप प्रयोग कीजिए। को देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर पिछले वाले सवाल में आपने वाक्य नहीं बनाया। हाँ, तो मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं कि आपको जो तुरंत बता दूं या कहीं से नकल मार के नहीं बताता। बनना चाहिए वाक्य, और ना ही मैं सीख पढ़ के आ रहा हूं। सवाल ऐसे होना चाहिए कि तुरंत जो है वाक्य निर्मित हो जाए, जहां दिमाग में आ जा रहा है मैं बोल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि वाक्य निर्मित हो नहीं सकता, होगा, थोड़ा समय देंगे, सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, अपने आप वाक्य निर्मित होगा। अच्छी बात यह है कि आप क्वेश्चन के साथ ना एक संबंध बनाइए, एक रिलेशन बनाइए। सवाल पूछिए ना, वो सवाल सीधा आपके जहन में जाना चाहिए। ऐसा लगे ना कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा है, वो सवाल आपसे बातचीत कर रहा है। यदि सवाल से बात करना आप सीख गए ना, विश्वास मानिए ऑटोमेटिक उत्तर नजर आता है यार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे इतने सारे जवाब कैसे याद हैं। बच्चा कभी कॉल करता है, कभी कॉल करके कोई भी सवाल पुटअप कर देता है, कुछ भी पूछ देता है।
हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, और ना ही मैं बागेश्वर धाम हूँ कि मुझे पता हो, ठीक है। लेकिन अब होता क्या, सवाल आते ही ना जैसे लगता है सवाल मुझसे बात कर रहा है और अपने आप जवाब निकल कर आता है। जैसे ये सवाल दिखाऊं आपको, देखिए दे रहा है कि इन 4 विकल्पों में से तीन समान लिंग के हैं, मतलब 3 का लिंग समान है लेकिन एक चौथा लिंग है वो असंगत है, जैसे वायु। अब वायु आते ही दिमाग में आप देखिए, वायु यानी हवा, हवा चल रही है, वायु चल रही है कि चल रहा है, आप बताइए आप क्या कहते हैं, शीतल वायु चल रही है, क्या कहते हैं, चल रही है। चल रही है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सीधा सीधा फीमेल को डिनोट कर रहा है। धातु दोस्तों कैसा शब्द है, अच्छी धातु, अच्छा धातु नहीं, धातु अच्छी होती है इस वजह से जी, ये भी फीमेल है। अच्छी उपहार नहीं, अच्छा उपहार, शादी में अच्छा उपहार दिया लोगों ने, ये मेल शब्द हो जाएगा। दया आएगा, भाव कैसा दोस्तों, दया एक तरह का भाव है और भाव हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। दया, अच्छी दया, उसकी दया की भावना अच्छी थी, ये फीमेल में आ जाएगा। तो मेल के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो उपहार नजर आएगा। हो सकता है कि आप वाक्य न निर्मित कर पाए, और न निर्मित कर पाने की वजह से थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो, तो अगर दिक्कत महसूस हो रही है घबराइए मत, आप फिर भी सवाल से बातचीत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जवाब मिलेगा आपको, भागिए मत, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कांस्टेबल परीक्षा में भी सवाल आया, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। अब देखिए जैसे मैं गुरु की बात करूं, गुरु एक्चुअली में अगर सही मायने में बताऊं, सही उत्तर दूं मैं आपको, सही उत्तर दूं तो गुरु का स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, स्त्रीलिंग होता ही नहीं है अगर आप व्याकरण के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों ने गुरु का कई उत्तर निकाला, कहा गुरु का स्त्रीलिंग होगा, फीमेल होगा, गुरु माँ, क्या बता दिया दोस्तों, गुरु माँ। दोस्तों गुरु माँ मतलब हो गया भाई, गुरु मतलब पुल्लिंग, गुरु माँ हो गई तो समझ में आ गया कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ये माँ लगाने से। कई बार दोस्तों हालांकि इस तरह का शब्द सही नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं देशज शब्द है, ठीक है। गुरु के लिए दोस्तों एक देशज शब्द निर्मित हुआ, गुरुआइन, गुरुआइन क्या हो जाता दोस्तों, गुरुआइन, ठीक है, गुरुआइन, ठीक है, गुरुआइन। या दोस्तों अगर आप संस्कृत की बात करें, किसकी बात करें, संस्कृत भाषा की बात करें, तो संस्कृत भाषा में दोस्तों एक शब्द निर्मित होता है जिसका नाम है गुरवी, क्या नाम दोस्तों, गुरवी नाम है, ये डबल व रहेगा, डबल व, ठीक है, ऐसे ये संस्कृत में होता है। हम क्या माने सर, मैंने सब बता दिया आपको, व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका स्त्रीलिंग होता नहीं है और बाकी किस किस आधार पर क्या होता है ये दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, फिलहाल ये उत्तर है नहीं। आचार्य का विलोम क्या हो जाएगा, आचार्य, विलोम क्या मतलब, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में भी तो विलोम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, तो आचार्य का आचार्य हो जाएगा। शिक्षक के लिए दोस्तों क्या हो जाता, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता, शिक्षिका हो जाता, क्या हो जाता, शिक्षक का शिक्षिका हो जाता। आर्य का क्या हो जाता दोस्तों, आर्य का आर्या हो जाता, क्या हो जाता, आर्या, आर्य का क्या हो जाता दोस्तों, स्त्रीलिंग आर्या। फिलहाल आप बातचीत कीजिए, संबंध बनाइए, होगा सब सही होगा, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, आज गलत हो गया कोई बात नहीं, अगली बार ऑटोमेटिक सवाल जब कभी आपके सामने आएंगे तो सब आपको अच्छा अच्छा फील होगा, ठीक है, गुड फील देगा। यूपीएसआई 2017 में पेपर हुआ, उसमें सवाल आया कि दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। विधुर का अर्थ क्या होता है भैया, विधुर का अर्थ होता है वह पुरुष जिसकी स्त्री, जिसकी पत्नी, बोलिए स्त्री नहीं, जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो, निधन हो गया हो, ऐसा वो पुरुष जिसके पत्नी का निधन हो गया हो उसे विधुर कहते हैं, ठीक है। तो विधुर का विधुराइन नहीं होता है, विधुरी नहीं होता है, विधवा होता है। ऐसी स्त्री जिसके पति का देहांत हो गया हो उसे विधवा कहते हैं। यदि आदमी के पत्नी का देहांत हो गया हो तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे विधुर कहते हैं। कई लोग यहाँ विधवा का सधवा कर लेते हैं, अरे भाई सधवा क्यों कर रहे हैं, सधवा जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द थोड़े है, आपको तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढना है ना। विधवा सधवा दोनों महिला को ही कहा जाता है। विधवा तब कहा जाता है जब पति का देहांत हो गया हो, सधवा तब कहा जाता है जब पति का देहांत न हो, जीवित हो पति, तब उस महिला को सधवा कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे तो महिला को ही। फिलहाल यहाँ मामला स्त्रीलिंग पुल्लिंग का था तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना परीक्षा में अगर सधवा ऑप्शन में दे देना तो आधे से ज्यादा लोग तो वही जवाब दे देंगे गलती में, ठीक है, कंफ्यूजन में। यूपीएसआई 2017 का सवाल था कि नेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता का नेतृत्व नहीं होता, नेत्री होता है, ठीक है। कई लोग दोस्तों नेतानी कर लेते हैं, कई लोग दोस्तों नेताइन कहते हैं।
बहुत नेताइन बनत हैं, ठीक है, नेताइन, ठीक है। तो नेताइन जो शब्द है दोस्तों ये भी गलत होता है। जो सही है वो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जैसे कहीं पे नेता लिखा है तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाता है नेत्री, क्या हो जाता है, नेत्री हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये जवाब दोस्तों बी वाला जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। यूपीएसआई 2017 में पेपर में आया था कि भरता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। भरता, भरतनी, भरतारी शब्द नहीं होता है, ठीक है, भरती शब्द भी नहीं होता है, भर्तृ शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐसे देखिए त्र बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे उड़ने वाला र लगाएंगे तो भर्तृ शब्द बनता है। भरता का क्या हो जाएगा, भर्तृ हो जाएगा। ये री वाला कीजिएगा, ये दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपीएसआई 2017 में एक और सवाल लीजिए। भगवान शब्द दे दिया, भगवान। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे भव, भव शब्द दोस्तों पुल्लिंग है। भव का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, फीमेल, तो भव से शब्द बनता है भवानी। शिव शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। शिव, शिव शब्द क्या दोस्तों, पुल्लिंग है। और शिव से क्या बनता है दोस्तों, शिवा। शिवा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। भगवान शब्द क्या है दोस्तों, भगवान, भगवान शब्द पुल्लिंग है। और भगवान से शब्द बनता है भगवती। क्या बनता है दोस्तों, भगवती, ठीक है, भगवती। ये आप याद रखें। अभी भगवान हलन दीजिए, भगवान से भगवती शब्द बनेगा। भाग्यवती, भगिनी और भाग्यवान नहीं, ठीक है। भाग्यवान दिया रहता, अगर भाग्यवान दिया होता, भाग्यवान, तो भाग्यवान से शब्द क्या बन जाता, तब दोस्तों बनता भाग्यवती। क्या बनता, भाग्यवती, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों भगिना शब्द होता है, भगीना, भांजा को कहते हैं भगिना। इसी तरह से भगिनी हो जाएगा, भगिनी यानी भांजी हो जाता है। तो समझिएगा ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ये भेद आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। यूपीएसआई का एक और सवाल लीजिए कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। हालांकि हमारा जो चैप्टर है पुल्लिंग से संबंधित है, खैर एक अलग सवाल यहाँ पर आ गया। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, काशीदादार दोस्तों ये फीमेल शब्द है, कपड़े से संबंधित होता है। पजामा, पजामा बहुत अच्छा पजामा, ठीक है, सॉरी फीमेल कर रहा हूं दोस्तों, ये मेल शब्द है काशीदादार। पजामा, मेरा पजामा बहुत अच्छा है, ठीक है, उस पर नकाशी बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, ये सब मेल है। घाघरा भी दोस्तों बच्चे कंफ्यूजन में दोस्तों गलत करते हैं, अच्छी घाघरा नहीं, घाघरा बहुत अच्छा है, घाघरा चोली, तो ये सब दोस्तों मेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो जुर्राब शब्द है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन इसके मेल के थे, इस वजह से सवाल मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो आ रही समझ में बात ना, तो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है आप इसे जो है अच्छे से समझिए और जानिए, ठीक है। आगे देखिए, करा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है ये बताइए, ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन सा दोस्तों, चील। चील क्या दोस्तों, पक्षी है, ठीक है। हालांकि मैं आपको अगर पूछूं पक्षी शब्द, तो पक्षी शब्द याद रखिएगा मेल होता है, ठीक है। जो पक्षी शब्द है ये पुल्लिंग होता है, लेकिन चील दोस्तों ये पक्षी का नाम है, ठीक है। और ये जो पक्षी का नाम दोस्तों चील है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अच्छी कुर्सी दोस्तों, कुर्सी भी स्त्रीलिंग है, और राशि शब्द भी दोस्तों स्त्रीलिंग होगा। यहां पर जो पक्षी शब्द दे रहा है, ठीक है, पक्षी, ये पक्षी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। याद रखेंगे बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, आप चाहे जितना गूगल सर्च करना हो कर लीजिए, लेकिन ऐसे सवालों में कंफ्यूजन बहुत होता है। भवानी दोस्तों बता ही दिया कि भवानी का जन्म किससे हुआ है, भव से हुआ है, ठीक है। भवानी यहाँ नहीं, भगवान का दोस्तों क्या हो जाता, भगवती हो जाता, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल जब उत्तर है नहीं तो टेंशन लेने की क्या बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। यूपीएसआई के परीक्षा में पूछा गया अगला सवाल देखिए, कई शिफ्ट में पेपर हुआ था ना 2017 में, कंप्यूटर से एग्जाम हुआ था, इस वजह से दोस्तों कई शिफ्ट में हुआ, तो इसी वजह से सवाल ज्यादा है। करा पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है, वृष्टि। वृष्टि छाया प्रदेश ना, तो याद रखेगा ये फीमेल शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। नृप दोस्तों किसे कहते हैं, राजा को कहते हैं, और आप तो जानते हैं कि राजा क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है, तो यही जवाब हो जाएगा, ठीक है। घाघरा दोस्तों, घाघरा नदी है, ठीक है, नदी, तो दोस्तों अगर नदी का नाम होगा तो फीमेल हो जाएगा। रात्रि भी दोस्तों, रात क्या होता है दोस्तों, नदी होता है, रात क्या है, फीमेल होता है, ठीक है। तो यहाँ नृप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वो पहनने वाला घाघरा हो जाए तो ठीक है, अच्छी घाघरा, ये घाघरा बहुत अच्छी, अच्छा घाघरा। अगर वस्त्र की बात कर लेता तो पुल्लिंग में आ जाता, ठीक है। सर तो लड़ाई लड़ न जाए आयोग से, बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया ना किस घाघरा की बात करेगा, कपड़ा पहनने वाला घाघरा की बात करेगा या नदी की बात करेगा, तो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। अगला शब्द दांत। दांत दोस्तों किस विकल्प को दर्शाता है, दांत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, अच्छी दांत नहीं, अच्छा दांत, ठीक है, अच्छा होता है, तो नपुंसक उभयलिंग नहीं,
दांत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दांत जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी यूपीएसआई में आया कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है, वो ढूंढ के बताना है। लिख रहा धरती, धरती धरती तो माँ होती है, जो माँ होती है फीमेल होती, मेल नहीं होती, ठीक है। कुटुंब, कुटुंब दोस्तों परिवार को कहते हैं, कुटुंब परिवार को कहते हैं, और ये जो शब्द है दोस्तों ये मेल शब्द है, यही जवाब होगा। बाकी मणि और सेना मैंने पहले भी बताया है कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छी मणि, अच्छा मणि नहीं, मणि शब्द जो है, देखिए हीरा शब्द, पन्ना शब्द, ये सब जो शब्द है, मोती शब्द, ये पुल्लिंग है। हीरा, पन्ना, मोती याद रखेंगे। हीरा की बात कीजिए आप, पन्ना की बात कीजिए आप, मोती की बात कीजिए, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये मेल हैं यानी पुल्लिंग है। लेकिन मणि और सेना क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। फिलहाल कुटुंब जो शब्द दे रहा है ये पुल्लिंग है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई के पेपर में अगला सवाल देखिए कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताइए। साम्राज्ञी, सम्राट, ये तो सही है। रानी का राज नहीं, क्या हो जाएगा, रानी का राजा हो जाता। या तो राजा कर लेते या तो राज्ञ कर लेते, राज्ञ, राजा को क्या कहते हैं, राज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। तो खैर गलत कर दिया। कवित्री का कवि होगा दोस्तों, कवि नहीं, कवि, मात्रा गलत है। ठाकुराइन का ठकुर नहीं दोस्तों, ठाकुर होना चाहिए, ठाकुर से ठकुराइन करेंगे ना, ठकुर थोड़े होगा। तो याद रखेंगे एकदम जो परफेक्ट है वो सम्राट का क्या हो जाएगा, साम्राज्ञी हो जाएगा। ये जवाब बिल्कुल सही होगा। बाकी के ऑप्शन जो दे रहा दोस्तों बिल्कुल गलत दे रहा है, वो निरर्थक है, ठीक है। यूपीएसआई में अगला सवाल देखिए कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है वो बताइए, ठीक है। करा जाति, विधि, राशि और शशि, ठीक है। उसकी जाति अच्छी नहीं है, अच्छा जाति नहीं, अच्छी, वो अच्छी जाति का नहीं है तो फीमेल हो जाएगा। उसकी विधि, सवाल लगाने की विधि अच्छी नहीं है तो पुनः क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। उसकी राशि अच्छी नहीं, राशि और राशियों के नाम ये सब क्या होता है दोस्तों, फीमेल हो जाएगा। शशि, शशि क्या हो जाएगा दोस्तों, शशि चंद्रमा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। और चंद्रमा जो शब्द है दोस्तों ये मेल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इस वजह से दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब कर सकते हैं। शशि जो शब्द है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूपीपी परीक्षा में पूछा 2017 में कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जैसे भवदीया दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है, अगर इसका पुल्लिंग बनाना था तो लिखना चाहिए था भवदीय, क्या करना चाहिए था, भवदीय, तब दोस्तों क्या हो जाता है, मेल हो जाता, ये तो गलत है, ठीक है। डिब्बा दोस्तों, डिबिया जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, इसका मेल चाहिए था तो बोलना चाहिए था डिब्बा, डिब्बा जो शब्द होगा दोस्तों तब आपका मेल होता, यह भी गलत हो गया। साध्वी दोस्तों यह भी फीमेल शब्द है, साध्वी की जगह क्या हो जाता है, साधु हो जाता, साधु लिखा रहता तब मेल होता, यह भी गलत हो गया। संचालक दोस्तों सही हो जाएगा, संचालक क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग शब्द है और यही आपसे जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीजीटी जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें सवाल आया कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो ढूंढकर आपको बताना है, ठीक है। हवा जैसी चले जैसी बहे बहा, बयार पीठ तब तैसी की जाए, अच्छी हवा चल रही, बयार माने हवा, तो हवा अच्छी है तो इसलिए फीमेल है। कोयल दोस्तों क्या है, ये ऑलरेडी दोस्तों फीमेल है। दारा, दारा दोस्तों याद रखेगा, वैसे दारा तो दोस्तों पत्नी को कहते हैं, लेकिन जो पत्नी शब्द है ये तो फीमेल है, लेकिन जो दारा शब्द है, दारा शब्द ये स्पेशली दोस्तों मेल शब्द है, ठीक है, मेल शब्द है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो ये फीमेल हो जाएगा। अब हो गया दिमाग खराब, अब आपको ये लगा सर दारा का मतलब यदि पत्नी होता है तो सर ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, फिर ये पुल्लिंग कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों शरीर, ठीक है, शरीर, मैं कहूं शरीर कैसा शब्द है आप बताइए मुझे, छोड़िए ये अभी मैं कर लूंगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जो आप कहेंगे वो मैं लिख दूंगा, बस मेरे 1-2 सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि शरीर शब्द कैसा है, आप कहते हैं मेरी शरीर बहुत अच्छी है कि अच्छा शरीर, उसने शरीर बहुत अच्छा बना रखा है, अच्छी शरीर नहीं, आप कहते हैं ना उसने बॉडी बिल्डिंग यानी अच्छा शरीर बना लिया है, ठीक है, तो अच्छा होने की वजह से मेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यही मैं कहूं बदन, ठीक है, बदन, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छा बदन की अच्छी बदन, ठीक है, तब दोस्तों ये फीमेल को डिनोट करेगा, ठीक है, तब ये बदन शब्द किसे डिनोट करेगा, फीमेल को। या मैं यहीं पे काया कह दूं, काया का मतलब भी दोस्तों शरीर होता है, लेकिन अच्छी काया तो याद रखेंगे ये भी फीमेल हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि भाई शब्द अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूं सूर्य शब्द क्या है दोस्तों, सूर्य पुल्लिंग को डिनोट करता है, सूर्य का एक अर्थ सविता होता है, लेकिन सविता जो शब्द है यह स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, तो क्या करेंगे बताइए आप मुझे,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिमाग नहीं डिस्टर्ब करना, समझना है, जो समझा रहा हूं आपको वो सीखिए, क्वेश्चन से बातचीत कीजिए, मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, यूपी पीजीटी 2013 में सवाल आया कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां अलग सवाल दे दिया कि कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो ढूंढ के बताना है। उस बिल्डिंग की बनावट बड़ी अच्छी थी, तो अच्छी थी बनावट, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, फीमेल हो गया। आपसे पूछा क्या कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो दोस्तों यहां पर तो अच्छी बनावट, ठीक है। तो दोस्तों ये तो फीमेल हो गया। अच्छी छाता या अच्छा छाता, छाता अच्छा होता है, ठीक है, मेल हो गया। सूर्य भी क्या होता है दोस्तों, सूर्य भी मेल को डिनोट करता है। अमरूद भी मेल को डिनोट करता है। तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बनावट जवाब हो जाएगा। कहिए कुछ और जवाब है क्या, आप ट्राई करके देखो, आप बातचीत करके देखो, भाई जो जवाब मेरा आ रहा है वही जवाब आपका भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा। यदि आप बात नहीं करते हैं तो जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे आइए, यूपी पीजीटी परीक्षा हुआ 2013 में, सवाल आया कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। मजा, सजा, कजा, रजा। बच्चा परेशान, मजा, सजा, कजा, रजा, ठीक है। जैसे यदि कहा जाए मजा, तो मजा शब्द कैसा, कोई शब्द, कोई जो वाक्य प्रयोग कीजिए, फिर बताइए। जैसे कि घूमने में मजा बहुत आया, आया कि आई, ठीक है। आप कहेंगे घूमने में मजा बहुत आया, मजा आया, तो आया कहा, तो आया से ही दोस्तों मेल होने का पता चल जाता है। और सजा से सजावट भी बना है, फीमेल होगा। कजा शब्द भी फीमेल होता है, रजा शब्द भी फीमेल होता है। तो बस जहां आप परफेक्ट हो ना, वो जवाब आप लेकर के आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, कैसा कर सकते हो ना। इसी तरह एक और झटका लो, यूपीएसडीआई का पेपर था 2008 में हुआ था, लेकिन सवाल बड़ा शानदार था, इसलिए मैंने रख दिया। पूछा सवाल कि निम्नलिखित इकारांत शब्द, इकारांत मतलब क्या होता है, और इका में याद रखे बड़ी ई लगा है, इसका मतलब होता है कि कोई भी शब्द के अंतिम में जो मात्रा होती है वो बड़ी की मात्रा होगी, तभी इसे इकारांत कहा जाता है। यदि छोटी की मात्रा होती तो इकारांत कहा जाता, आ की मात्रा होती तो आकारांत कहा जाता, छोटा ऊ का मात्रा होता तो उकारांत कहा जाता, बड़ा ऊ का मात्रा होता तो उकारांत कहा जाता, ऐसे ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। अब देखिए सब में अंतिम में क्या है, बड़ी की मात्रा, यानी जितना भी दे रहा है दोस्तों ये सब इकारांत है। लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा पुल्लिंग है, तो पानी दोस्तों क्या है, अच्छा पानी की अच्छी पानी, पानी तो अच्छा होता है, तो ये दोस्तों मेल हो गया, यानी यही सही हो गया। और नदियों के नाम तो दोस्तों वैसे भी फीमेल होते हैं। रोटी घर में जो बनती है अच्छी रोटी बनती है, इसलिए दोस्तों ये भी फीमेल हो जाता है। बकरी दोस्तों आप जानते हैं, बकरी बकरा ये तो फीमेल ही है, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपने केवल बातचीत करके दोस्तों अपना जवाब दे दिया कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आज की क्लास तो फिलहाल समाप्त होती है, लेकिन हमारा जो बैच है हिंदी इंडिविजुअल का बैच, सुपर सेलिंग बैच है। देखिए हिंदी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे इंडिविजुअल बैच का 10-15% हिस्सा है। आपको लगता होगा कि नहीं ये वाली बैच दोस्तों बड़ा कारगर है, या वाली जो सीरीज चल रही है नितिन सर की बड़ी अच्छी है। आप कल्पना करो जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, फिर अपने पेड क्लास में हम कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आप मुझे साथ दीजिए, आइए। 130 से ज़्यादा लेक्चर है दोस्तों, बहुत ही शानदार सा बैच है, बहुत मजा आएगा पढ़ करके, ठीक है। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये जो किताब है दोस्तों अपनी हिंदी की किताब है, ठीक है, और पूरे के पूरे दोस्तों 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। ये किताब अगर आप लेते हैं दोस्तों तो प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।